लोकसभा चुनाव को लेकर 26 में से 12 सांसदों की टिकट कटने हैं। इसको लेकर तैयारियां हैं, मंथन भी है और विचार भी हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखने वाली बीजेपी के लिए अब करो या मरो जैसे हालात हैं। विधानसभा चुनाव में नारा तो था 200 पार, लेकिन 109 पर आकर सीटें सिमट गईं। विधानसभा के बाद अब लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और पार्टी के अंदर हलचल भी तेज है। अब पार्टी ऐसे सांसदों का टिकट काटने की तैयारी कर रही है जिनसे जनता संतुष्ट नहीं है, और पार्टी के अंदरूनी सर्वे के आधार पर ऐसे सांसदों की लिस्ट बनाई गई है। हार के बाद पार्टी में चल रहे बैठकों में 12 सीटों पर टिकट बदलने को लेकर मंथन हुआ है। हालांकि अभी पार्टी खुलकर सामने नहीं आई है और केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन की दुहाई दे रही है। निश्चित रूप से हमारे देश के जो भी प्रमुख नेता है, हमारा संसदीय बोर्ड है, वो निश्चित रूप से मजबूत, हम मजबूर उम्मीदवार नहीं उतारने वाले हैं। और पार्लियामेंट में जाने के लिए जितने भी मजबूत नेता हैं, जो विनेबल कैंडिडेट हैं, वो निश्चित रूप से आएंगे। पार्टी जिन संभावित सीटों पर टिकट काटने की तैयारी कर रही है उनमें सागर सांसद लक्ष्मी नारायण यादव, शहडोल सांसद ज्ञान सिंह, भोपाल से सांसद आलोक संजर, राजगढ़ सांसद रोडमल नागर, देवास सांसद मनोहर ऊंटवाल, धार सांसद सावित्री ठाकुर और खरगोन सांसद सुभाष पटले का नाम शामिल है। उधर बीजेपी की टिकट वितरण की इस तैयारी से पार्टी के सांसदों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि टिकट बचाने के लिए सांसदों ने अपने नेताओं के दरवाजों पर दस्तक देना शुरू कर दिया है। इसके अलावा पार्टी कुछ ऐसे नामों पर विचार कर रही है जो पार्टी के मुताबिक जीतने वाले उम्मीदवार हो सकते हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन पार्टी उन्हें विदिशा सीट से उतार सकती है। शिवराज सिंह चौहान का नाम छिंदवाड़ा सीट से भी चर्चा में है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद अर्चना चिटनीस खंडवा लोकसभा में सक्रिय दिख रही हैं। चर्चा है पार्टी ने ही इसके संकेत दिए हैं। पूर्व मंत्री कुसुम महदले को उम्रदराज होने का कारण बताकर विधानसभा का टिकट नहीं दिया। महदले को अब खजुराहो से टिकट मिल सकता है। माया सिंह को विधानसभा का टिकट नहीं मिला, लेकिन उन्हें ग्वालियर या आसपास की सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। इसके अलावा देवास थावरचंद गहलोत, सेंधवा से विधानसभा चुनाव हार चुके पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य को खरगोन, मुरैना से रुस्तम सिंह और भिंड से लाल सिंह आर्य की चर्चा जोरों पर है। इधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन हश्र विधानसभा चुनाव जैसा ही होना है। उनके पास चारा ही क्या रह गया है। बहुत पुरानी कहावत है, हारे को हरिनाम। तो ये अब नाम सत्य ही होने वाला है बीजेपी का, मध्य प्रदेश से भी और केंद्र से भी। समझने वाली बात यह है कि विधानसभा में विधायकों की सीट से आए नेगेटिव फीडबैक के बाद भी टिकट नहीं काटना पार्टी को भारी पड़ गया था, लेकिन अब गलती की गुंजाइश ना के बराबर ही है। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, बहुत महत्वपूर्ण होगा लोकसभा चुनाव अब की बार बीजेपी के लिए, क्योंकि पहले जैसी स्थिति नहीं रही है। विधानसभा में जिस तरह से हार का मुंह देखना पड़ रहा है और साथ ही साथ नई जो योजनाएं तैयार की जा रही हैं, पार्टी को फिर से मजबूत करने की नई रणनीति जो तैयार चल रही है, नई रणनीति के साथ साथ नया एक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। उसमें 26 में से 12 ऐसे सांसद सामने आ रहे हैं पार्टी के सामने जिनके टिकट कट सकते हैं। बिल्कुल विजय, जो अभी पार्टी में अब तक जो बैठकों का दौर चला है, वो पार्टी ने जो अपना अंदरूनी सर्वे कराया है, फीडबैक लिया है, उसमें 12 सांसदों की जो स्थिति है वो है दयनीय बताई गई है। वहां पर यदि आज की डेट में चुनाव होते हैं तो ये 12 सांसद हार सकते हैं, ये रिपोर्ट पार्टी स्तर पर पहुंची है। और चूंकि पार्टी अभी तक जो मंथन हुआ है उसमें इस पर ही मंथन हुआ है कि क्यों ना इन जो 12 सांसद हैं जिनका फीडबैक नेगेटिव आया है, इनके टिकट काट दिए जाए और इनके टिकट पर जो क्षेत्रीय बड़े नेता है वो पूर्व मंत्री, हालांकि उनमें से अधिकांश है और उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपना विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन वो कम अंतर के से हारे हैं। तो पार्टी जो है उनको टिकट देने की फिलहाल प्लानिंग कर रही है। दरअसल जो पूरा जो विचार विमर्श हुआ है वो सांसदों को टिकट जो काटने का पार्टी बना रही है, उसका कारण यह है कि विधानसभा चुनाव में करीब 80 से अधिक विधायकों का नेगेटिव फीडबैक गया था और इसके बावजूद जो है सभी उनको ऐसे खासकर विधायक जो कि हार सकते थे उनको भी जो है पार्टी ने टिकट दिया था। और नतीजा ये हुआ कि पार्टी आज जो है विपक्ष में आन खड़ी हुई है। तो ये जो मंथन हुआ है बैठकों में, उस पर यही निचोड़ निकला है कि जिन सांसदों का फीडबैक नेगेटिव है, जिनको हार सकते हैं, ऐसे सांसदों को दोबारा टिकट नहीं दिया जाएगा। फिलहाल इनकी जो संख्या है 12 का आंकड़ा पता चला है कि ऐसे 12 सांसद हैं जिनका की जो हार सकते हैं। तो फिर जो पार्टी है अब इनकी वैकल्पिक जो है नाम हो सकते हैं उनका विचार कर रही है। फिलहाल हम बात करें तो जो है बनाए गए हैं संभाग के साथ साथ जबलपुर, विंध्य
मध्य, इन सभी इलाकों में एक समीकरण जो है वो सीधा बैठाना पड़ेगा और जो बागी थे उन पर तो पार्टी को कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि अब वो लोकसभा चुनाव में भी सिर उठा के खड़े हो जाएंगे। साथ ही साथ जो नाराज कार्यकर्ता हैं, नाराज नेता हैं, उन्हें बहुत समझाना होगा। और जो विधायक लगभग 10,000 से ज्यादा वोटों से आ रहे हैं, अगर पार्टी फिर से उन्हें टिकट देती है तो कहीं ना कहीं हार का मुंह देखना पड़ेगा। कोई निर्णय नहीं कर पाई है, लेकिन जो बैठकें हैं उसमें इन तमाम विषयों को लेकर मंथन का दौर चल रहा है। क्योंकि हम 2013 के चुनाव देखें तो 2013 में मध्य प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन करके दिया था। बीजेपी ने 29 में से 27 सीटों पर बीजेपी के जो है सांसद जीते थे। सिर्फ 2 सीटें छोड़ दिया जाए, एक छिंदवाड़ा जहां से कि कमलनाथ खुद वहां से सांसद चुने गए थे, और गुना सीट की बात करें वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन 2 सीट के अलावा बाकी सभी जो 27 सीट है बीजेपी ने कब्जा किया था। लेकिन जो आज के हालात हैं, आज जो हालात बदल चुके हैं। प्रदेश में बात की जाए तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ चुकी है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर उत्साह है। और बीच में जो एक उपचुनाव हुआ था उसमें भी कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया बाजी मार चुके हैं, यानी एक सीट जो है बीजेपी जो है उपचुनाव में गंवा चुकी है। बीजेपी की आज की स्थिति में बात करें तो खाते में केवल सिर्फ 26 जो सीटें बची हैं। लेकिन जिस तरह से जो फीडबैक सामने आया है कि यदि आज की स्थिति में चुनाव होते हैं तो 12 सीट और जो है बीजेपी गंवा रही है। लेकिन चूंकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन किया है और जो विधानसभा में वोटों की संख्या बात करें तो बीजेपी का वोट प्रतिशत ज्यादा है, तो बीजेपी को ये अब जो मंथन जो प्लानिंग चल रही है वो ये प्लानिंग चल रही है कि क्यों ना इन 12 सांसदों के टिकट काटकर ऐसे नेताओं को दिया जाए जो कि जीत सकते हैं। तो उसी पर जो है पूरा मंथन का दौर है। लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ी जो है खतरे की घंटी है, क्योंकि सांसदों का टिकट काटेगा तो निश्चित तौर पर ये सांसद भी बगावत कर सकते हैं। और ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे बड़े नेता जो कि चुनाव में टिकट मांगने की महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि जो पार्टी ने विधानसभा चुनाव में गलतियां की उनसे सबक लिया है या फिर उन्हीं गलतियों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अलग अलग प्रभारी बना दिए गए हैं, प्रभारी तो बहुत हो गए हैं, लेकिन प्रभार के साथ साथ पार्टी का भार कौन संभालेगा, इसके लिए नीचे संगठन स्तर पर बात हो रही है क्या? देखिए, अभी जो मध्य प्रदेश में लोकसभा प्रभारी बनाए गए हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो राजधानी भोपाल में डटे हुए हैं। इसके साथ ही जो उप प्रभारी हैं सतीश उपाध्याय, वो भी भोपाल में डटे हुए हैं। और लगातार 3 दिन से अलग अलग स्तर पर मंथन का दौर चल रहा है। और जो मंथन में जो निचोड़ अभी निकल कर आया है, IBC 24 के पास जो बात सामने आई उसमें यही आया है कि पार्टी आज की स्थिति में जो है निर्णय लिया है कि ऐसे सांसद जिनका फीडबैक नेगेटिव आया है निश्चित तौर पर उनके जो है टिकट काटेंगे। हालांकि टिकट काटने से पहले, टिकट वितरण से पहले तमाम पहलुओं पर लेकर विचार किया जाएगा। जातिगत समीकरण साधे जाएंगे, क्षेत्रीय समीकरण साधे जाएंगे। इसके साथ ही जिन सांसदों का टिकट काटा जाने की संभावना है या इनका काटा जाना है उनको पहले से पार्टी सूचित करेगी, ताकि बाकी जो तेवर है वो जो सामने नहीं आ पाए। दूसरी ओर चलिए राकेश, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे कहां से किसको टिकट मिल सकता है और क्या समीकरण बन सकते हैं। ये भी ग्राफिक्स के जरिए हमने दर्शकों को बताने की कोशिश की है। पर सवाल यह है कि जो गलतियां पार्टी ने विधानसभा चुनाव में की थी, क्या उन्हीं गलतियों के साथ आगे बढ़ेगी या फिर एक मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी? क्योंकि अलग अलग प्रभारी बन रहे हैं, अलग अलग प्रभारियों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं।